अभी साधना शिविर के दौरान एक महान पवित्र धर्मशास्त्र पर चर्चा हुई थी, आत्मसिद्धि शास्त्र। अंतिम संदर्भ मोक्ष से जुड़ा हुआ था। दरअसल समस्त लोग अपने भौतिक कल्याण और आर्थिक कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन स्वयं के आध्यात्मिक कल्याण के बिना उनका भौतिक कल्याण और आर्थिक कल्याण भी अधूरा है। केवल भौतिक सुख संसाधनों के पीछे लगने वाले लोग अंततः तनावों से घिर जाते हैं और केवल आर्थिक कल्याण के लिए लगने वाले लोग जब जब विफलता हाथ लगती है कि हानि से गुजरना पड़ता है, तब तब उस हानि को बर्दाश्त करने में भी मजबूत नहीं रह पाते हैं। इसलिए हर किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक शक्ति, अंदरूनी ताकत हर इंसान की मजबूत होनी ही चाहिए। हमारी इस आध्यात्मिक शक्ति से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रतिकूल वातावरण का सामना करने की हमारे भीतर ताकत आती है, और ये ताकत पाने के लिए ही हम लोगों को अपनी आत्मा से जुड़ना होगा, उस सत्य से जुड़ना होगा जो कि हम में से हर किसी व्यक्ति के जीवन का आधार है। आत्मा से जुड़े हुए 6 सत्य हैं। पहला है आत्मा है, दूसरा है आत्मा नित्य है, तीसरा है आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है, चौथा है आत्मा अपने कर्मों का भोक्ता है, और पांचवा है आत्मा का मोक्ष है, और छठा है मोक्ष का उपाय भी है। क्या क्या चीज है? नंबर 1, पहला है आत्मा है, पहला सत्य, आत्मा से जुड़ा हुआ पहला सत्य आत्मा है। दूसरा सत्य आत्मा नित्य है। तीसरा सत्य आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है। चौथा सत्य आत्मा अपने कर्मों का भोक्ता है। पांचवा सत्य आत्मा का मोक्ष है, और छठा सत्य मोक्ष का उपाय है। पहला सत्य है आत्मा है, अर्थात जीवन का वो आधार जिससे हमारा जीवन सक्रिय होता है, हमारा शरीर सक्रिय होता है। तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो लोग समझ जाते हैं वो जान जाते हैं कि शरीर, बुद्धि, हार्ट, ये चीजें तभी तक सक्रिय रहती है जब तक इसके भीतर इसे जीवन देने वाला तत्व है, आत्मा है। यदि हम शमशान में एक लाश को और एक स्वयं को अगर तौल लें तो पता चल जाएगा कि शव में और हमारे भीतर रहने वाले शिव में क्या फर्क है। शव वही हार्ट, वही मस्तिष्क, वही इंद्रियां, लेकिन फिर भी एक चीज उसमें नहीं है। उस तत्व को ही कोई कह देता है प्राण पखेरु उड़ गए, कोई कहता है आत्मा निकल गई, कोई कहता है अब इसमें जीव नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के एक सत्य ऐसा हुआ जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है। हम लोग उस मूल पर काम नहीं करते। हम लोग जो केवल सामने दिखाई दे रहा है बस केवल उसी पर ही काम करते हैं। वेदों ने हमारे सामने पंचकोश की बात कही है। अन्नमय कोश, जीवन का मेटाबॉलिज्म क्या है? तो कहते हैं अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है प्राणमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा है आनंदमय कोश। अब जीवन का मेटाबॉलिज्म क्या है?
पहला है अन्नमय कोश। ये जो हमारा शरीर, भौतिक शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये अन्नमय कोश है। ये किस से चलता है? अन्न से, भोजन से। पर इससे सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वो है मनोमय कोश। मनोमय शरीर, मन का शरीर जो हमारे भीतर व्याप्त है, मन की व्याप्ति पूरे शरीर में है, तो ये कहलाता है मनोमय शरीर या मनोमय कोश। तो स्थूल शरीर है अन्नमय कोश, भौतिक शरीर। दूसरा है मनोमय कोश, वो इससे ज्यादा सूक्ष्म। तीसरा है प्राणमय कोश, वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, वो हमारा ऊर्जा शरीर है। और चौथा है विज्ञानमय कोश। पहले 3 कोश तो भौतिक शरीर के हैं, पर अगले 2 कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये दोनों हमारे अभौतिक शरीर के हैं। वो सीधे हमारे आत्मा से जुड़े हुए पहलू हैं। तो कहा जाता है कि ज्ञान आत्मा का मूल स्वभाव है, आनंद आत्मा का मूल स्वभाव है, वो अभौतिक शरीर है। ये क्या है? हमारा भौतिक शरीर। तो हम लोग हमेशा भौतिक कल्याण में लगे रहते हैं। हम योगा के नाम पर केवल वे आसन करते हैं जिससे इस शरीर का लचीलापन बना रहे, शरीर में रोग न हो। पर इसके आगे मेडिटेशन किस पर काम करता है? वो इससे आगे काम करता है, और वो है हमारा मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो पहला सत्य है आत्मा है, दूसरा सत्य है आत्मा नित्य है। हमारे जन्म लेने पर और मरने के बावजूद भी वो सत्य हर जन्म मरण के पार है। वो जन्म से पहले भी था और जन्म मरण के बाद भी रहेगा। भौतिक शरीर बिखरता है, पर अभौतिक शरीर वो मृत्यु के बाद भी रहता है और जन्म के पहले भी रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता कहती है, गीता कहती है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उस परम सत्य का, उस आत्म सत्य का शस्त्र के द्वारा छेदन नहीं होता। आग के द्वारा वो जलाई नहीं जा सकती, पानी में उसे गीला किया नहीं जा सकता और हवा से उसे सुखाया नहीं जा सकता। तो वो एक ऐसा सत्य है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो जो सत्य है उसे हम कहते हैं अभौतिक शरीर या अभौतिक तत्व, जिसे हमने नाम दिया है आत्मा। पर तीसरा सत्य यह है कि आत्मा अपने कर्मों का करता है, और चौथा सत्य है आत्मा अपने कर्मों का भोगता है। आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी आप, आत्मा यानी ये बोलने वाला, आत्मा यानी मैं अनुभव करने वाला, आत्मा यानी जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, जीवन को ऊर्जा देने वाला, जीवन को आधार देने वाला सत्य। पर यह बंधा हुआ किससे है? कर्म से। किससे बंधा हुआ है? कर्म से है। कहते हैं आत्मा उज्जवल है, आत्मा अनंत सुखमय, अनंत आनंदमय है, पर इसे रोकता कौन है? तो कहते हैं कर्म रोकता है। तो कर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम ये बल्ब ले सकते हैं, सामने जल रहा है जो। अब इस बल्ब पर गौर कीजिए, ये बल्ब क्या है? भौतिक शरीर। यहां से प्लग तक जो वायर गया है वो क्या है? वो है उसका
मनोमय शरीर, उसका प्राणमय शरीर, वो भौतिक तत्व है, पर इसके भीतर बह रही है एनर्जी, ऊर्जा शरीर, प्राणमय शरीर। पर इसमें ये जलेगा या नहीं जलेगा खटका पर निर्भर कर रहा है। खटका बंद, ऊर्जा आगे जानी बंद, खटका चालू, बल्ब जल उठा। हमारा कर्म क्या है? ये खटका है, ये प्लग है, ये 1 सेकंड में चालू कर देता और 1 सेकंड में बंद कर देता है, रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर सुखी या दुखी है तो उसका उत्तराधिकारी वो स्वयं है। अपने हर सुख और दुख का उत्तराधिकारी इंसान स्वयं है। जैसे उसने बीज बोए वैसे वो फल पा रहा है। आज अगर वो सुखी है तो इसलिए क्योंकि उसने कभी सुखी होने के बीज बोए थे, और आज अगर वो दुखी है तो इसलिए क्योंकि उसने दुखी होने के बीज भी बोए थे। आज अगर कोई आदमी लंगड़ा है तो इसलिए क्योंकि उसने कभी किसी की टांग तोड़ी है। आज कोई व्यक्ति अंधा है तो इसलिए क्योंकि कभी उसने किसी और की आंख फोड़ी है। तो कर्म तो लौटकर आता है, पर आत्मा क्या है? ये उजाला। आत्मा क्या है? ये प्रकाश है। कर्म का आवरण हटा और कर्म का आवरण हटते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटकर आ गई। तो आत्मा अपने कर्मों का कर्ता भी है और अपने कर्मों का भोगता भी है। आत्मा अर्थात मैं मेरे कर्मों का कर्ता हूं और मैं ही मेरे कर्मों का भोगता हूं। सुख और दुख ये दोनों मेरे ही द्वारा किए जाने वाले उत्पादन हैं, ये मेरे ही अपने प्रोडक्शन हैं। पांचवा सत्य है मोक्ष है, और छठा सत्य है आत्मा का मोक्ष का उपाय है। आज हम इसी पांचवें और छठे सत्य पर चर्चा करेंगे, और वो है मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। मोक्ष की तरफ वही व्यक्ति बढ़ सकता है जो व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वो संसार के बंधन में है, वो बंधक है। क्या है? बंधक। अगर ये एहसास हो जाए कि मैं बंधक हूं, तभी तो आदमी यहां से छूटने की कोशिश करेगा। जब तक मैं बंधन में हूं ये पता ही नहीं है, तब तक दुनिया में आदमी जैसा जी रहा है वैसा ही जीता रहेगा। सद्गुरु इंसान को ये बोध कराते हैं कि तू बंधक है और इन बंधनों से बाहर निकल सकता है। मुक्ति का रहस्य तुम्हें 1 सेकंड में प्राप्त हो सकता है, जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बंधक हूं। मैंने बचपन में 2 तोते भाइयों की घटना सुनी है, लेकिन वो घटना मुझे बचपन में उस घटना ने प्रभावित किया और मैंने जीवन भर उस घटना को साथ में जिया भी है। और उस घटना को समझने के बाद ही मैं सांसारिक गतिविधियों के प्रति अनासक्त बन पाया। मुक्ति के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, और वह है संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ करके जियो, अनासक्त भाव के साथ जीवन जियो। तो 2 तोते थे। एक अमीर सौदागर जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर तोतों पर पड़ी। उसने अपने आदमियों से कहा कि ये तोते मुझे बड़े पसंद आ गए हैं, इन्हें पकड़कर ले आओ। उन्होंने जाल डाला, पर एक तोता उड़ गया और दूसरा तोता उनके कब्जे में आ गया। तोता बहुत सुंदर था, उसकी चोंच की लालिमा अलग ढंग की थी, उसके शरीर का हरा रंग बिल्कुल इतना सुहावना था कि दिल करता था कि उसी को ही देखता चला जाऊं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो तोता थोड़ा थोड़ा इंसानी भाषा भी बोलता था। तोता लाया गया। अमीर आदमी बहुत अमीर था, उसने उस तोते को अपने महल में रखा और उसे रखने के लिए सोने का पिंजरा भी बनवाया।
एक आदमी को नियुक्त कर दिया गया ताकि वो उसे अच्छे से अच्छा खाना पीना खिला सके। अब वो तोता ऐशो आराम के साथ रहता है, बड़े आव भगत होती है उसकी। जैसे आपके घर में जवाई आ जाए तो कैसे आप उसकी आव भगत करेंगे, वैसे उस प्राण प्यारे तोते की आव भगत चलती रहती थी। चने भी खिलाए जाते थे, बादाम भी दिए जाते थे, हरी मिर्ची भी दी जाती थी। जो जो तोता आहार कर सकता था, जो जो उसे पसंद था, वो सब दिया जाता था। प्यार इतना बढ़ता चला गया कि अमीर आदमी जब खाना खाने बैठता तो अपनी खाने की थाली में से भी कुछ खाना निकालता और तोते को अपने हाथ से खिलाता। आनंद तो खूब बढ़ गया था उसका, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में टीस उठती थी कि मुझे बांध कर रखा गया है। वो जब भी आसमान में उड़ते हुए किसी पंछी पर उसकी नजर जाती और वो अंदर से उद्विग्न हो जाता और उसे लगता कि नहीं, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। एक दिन अमीर आदमी तोते के पास आया और आकर कहने लगा, माय डियर, मैं 3-4 दिन के लिए सौदे के लिए बाहर जा रहा हूं, व्यापार करने के लिए। तो तोते ने पूछा, माय डियर किधर जा रहे हो? बॉस किधर जा रहे हो? बोले, जा तो उधर से रहा हूं जहां से मैंने तुझे लिया है, उसी रास्ते से गुजरूंगा। बोले, अगर उस रास्ते से गुजरोगे तो मेरा एक काम करोगे? बोले, माय डियर, जो तुम कहोगे वो तेरा काम कर दूंगा। बोलो, क्या काम है? बोले, वहां अगर आपको मेरा भाई मिल जाए, वो मेरा जुड़वा भाई था, अगर आपको मेरा वो भाई मिल जाए तो प्लीज उसे मेरे हालचाल जरूर बता देना, और उससे ये भी कहना कि अगर मेरे लिए कोई मैसेज हो तो जरूर मैसेज दे देना। अमीर आदमी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है, मैं जाऊंगा ही उधर से ही। मिल गया तेरा भाई तो उससे जरूर कहूंगा, और उसे तो ये सब बताने में बड़ा आनंद महसूस होगा, क्योंकि उसने उसके भाई को इतने आलीशान राजशाही तरीके से अपने महल में रखा हुआ था। अमीर उधर से गुजरा, और जैसे ही उस जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर पेड़ पर गई। वहां से तोते की आवाज आ रही थी। तोता अपनी भाषा में बोल रहा था, और उस अमीर आदमी ने जैसे उस तोते को देखा और उसके पास गया और कहा, ठहरो भाई ठहरो, मैं तुम्हारे भाई का मैसेज लेकर के आया हूं, तेरा भाई मेरे ही महल में है। तोते ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू ही मेरे भाई को लेकर गया था और मुझसे जुदा किया था। अरे तू जुदा वुदा की छोड़, वो वहाँ पर बड़े आराम से रह रहा है, उसके लिए मैंने सोने का पिंजरा बनाया है और अच्छे से अच्छा खाना हाई लेवल का उसको उपलब्ध है। वो बड़े ठाठ बाट से है। तेरे भाई ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे उसका ये सारा हालचाल सुना दूं, पर उसने ये भी कहा है कि अगर मेरे लिए कोई मैसेज हो तो जरूर साथ में लेते आना। तो तोते ने जैसे ये सुना कि मेरे लिए कोई मैसेज हो तो लेते आना, ये सुनना था कि अचानक तोता धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो देखकर चौंक पड़ा, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो इस तोते को इतना अच्छा मैसेज दिया था और ये तोता ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा है, आखिर इसे हुआ क्या? लगता है बेचारा मर गया। भाई की जुदाई के समाचार सुनकर यह आदमी मर गया। इसके मन में बड़ा अफसोस हुआ होगा कि मेरा भाई इतना सुखी और एक मैं यहाँ पर जंगल में दर दर की खाक छान फिर रहा हूँ और एक एक दाने के लिए मुझे यहाँ पर मोहताज होना पड़ता है, और मेरा भाई इतना सुखी लगता है। उस गरीबी के शोक के कारण ये क्या हुआ? मर गया। खेद तो हुआ, पर आगे बढ़ गया। अपने तोते के पास जब वापस लौट कर आया तो उस तोते से उसने कहा, भाई मैंने तेरे भाई के पास तेरा मैसेज तो पहुंचा दिया, मगर जो जो मैं उसे सुनाता जा रहा था, अचानक न जाने उसे क्या हुआ। जैसे ही मैंने कहा कि तेरे भाई के लिए कोई मैसेज हो तो दे दे, ये कहना था कि अचानक तुम्हारा भाई न जाने उसे कौन सा
शौक लगा, कौन सा उसे गम हुआ कि वो वहीं पर ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ओह बड़ा अफसोस हुआ, तेरा भाई चल बसा, मैं तेरे प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। तोते ने कहा, थैंक यू बॉस, थैंक यू, आपने मेरे भाई तक मेरा मैसेज पहुंचाया, मेरे सुख के हालचाल पहुंचाए और मेरे भाई का मैसेज भी वापस मुझ तक पहुंचाया। बॉस मैं आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता हूं। बॉस तोते को खाना खिला करके अपने काम में चला गया, मगर अगले दिन सुबह जैसे ही बॉस उठा और तोते से गुड मॉर्निंग करने के लिए गया तो देखते ही चौंक पड़ा कि उस पिंजरे में भी उसका भाई भी, वो तोता भी औंधा लटका पड़ा है, वो भी मर गया। मालिक को इस बार तो ज़्यादा ठेस लगी। अरे ये क्या हो गया, मेरा माय डियर चल बसा। ओहो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लगता है ये अपने भाई का गम झेल ना पाया। ओहो बहुत बुरा हुआ। पर अब मरने के बाद तो आदमी क्या कर सकता है, मरने के बाद क्या करेंगे? आपका कोई प्राण प्रिय व्यक्ति भी होगा, पर मरने के बाद क्या करेंगे? कितने महीने उसे घर पर रखेंगे, कितने दिन? हाँ, सुबह की सांझ और सांझ का सुबह, इतना बिता दे तो भी बहुत है। तो अब वो तोता अंदर मरा पड़ा है, उसे बहुत बुरा लगा, उसने तोते को बाहर निकाला। पर मेरा माय डियर है तो ऐसे ही फेंकना ठीक नहीं है, मैं इसे ज़मीन में दफनाऊंगा। तो अक्सर पक्षी अगर कोई मर जाए और कोई किसी का प्राण प्रिय हो तो लोग उसे मिट्टी में दफना देते हैं। तो उसके लिए गड्ढा खोदा गया और बॉस ने कहा मैं खुद चलता हूँ मेरे माय डियर को दफनाने के लिए। तो गया, गड्ढा खुदवाया गया और तोते को अंदर धीरे से रख दिया गया। देखिए माय डियर होने में ये फ़र्क है, माय डियर हो तो आराम से दफनाने के लिए रखा जाता है, और एनिमी हो, दुश्मन हो, तो ऊपर से उठा के नीचे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। तो माय डियर है तो थोड़ी सी तो इज्जत देनी थी, सो उसे उठा करके गड्ढे में रखा और आदमी से कहा लो भाई अब मिट्टी डाल दो इसके ऊपर। मिट्टी को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। तो जैसे ही मिट्टी उस पर डाली गई तो एक मिट्टी का फावड़ा ऊपर डाला गया कि अचानक तोते ने अपने पंख खोले और हवा में उड़ के निकल पड़ा और पेड़ पर जाकर बैठा। वो देखा, अरे ये क्या हो गया, तो क्या ये मेरा माय डियर मरा नहीं था, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उड़ कैसे गया? और तब उस तोते ने पेड़ पर से उड़ते हुए कहा कि बॉस दरअसल ना तो मैं मरा हूं और ना मेरा भाई मरा है, मैंने भाई से मैसेज मांगा था और उसने मुझे मैसेज दे दिया, और मैसेज ये था कि अगर तुम्हें इन जंजीरों से बाहर निकलना है, इन सोने के पिंजरों से बाहर निकलना है, तो एक बार मौत की तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी, मृत्यु का अभिनय करना पड़ेगा ताकि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। और वाकई मेरे भाई ने मुझे मैसेज दिया और वो मैसेज मेरे साथ लागू हो गया और मैं आसमान में उड़ गया। और तब उस तोते ने कहा मालिक, मेरे बॉस, किसी भी आदमी को कितना भी अच्छे से अच्छा खाना पीना क्यों न मिले, पर हकीकत यह है कि मुक्ति का आनंद क्या होता है ये तो अब जब मैं बाहर उड़ा हूं तो मुझे पूछो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुक्ति का आनंद क्या होता है। और तब उसके बॉस को बात समझ में आई कि केवल भौतिक संसाधनों के पीछे लगे रहने से कुछ नहीं होगा, आदमी को उस अभौतिक अर्थात मुक्ति के लिए भी अपना पुरुषार्थ, अपने आप को अंजाम देना होगा। और तब वो उड़ के निकला। ये तो जो पिंजरे में था वो ही समझ सकता है कि पिंजरे के पंछी का दर्द
क्या होता है, बचपन में आप सब लोगों ने गीत सुन रखा है, याद कीजिए उस गीत को। प्रदीप जी का बहुत प्यारा गीत रहा है, पिंजरे के पंछी रे हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। सब गा लो। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोय रे हो, भीतर भीतर रोय, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे। पिंजरे का पंछी, हमें भी हमारी आत्मा में जिस दिन ये आत्मबोध घटित हो जाएगा कि मैं पिंजरे का पंछी हूं, हम भी अपनी तरफ से, जैसे पिंजरे के पंछी ने अपने भाई से मैसेज लिया था, आपके लिए भी किसी सदगुरु का ज्ञान, किसी सदग्रंथ का ज्ञान हम सबके कल्याण के लिए काम आ सकता है। केवल एक ही बोध चाहिए और वो है मैं बंधक हूं। मोक्ष के लिए क्या बोध चाहिए? मैं बंधक हूं। वापस बोलो, क्या हूं? मैं बंधक हूं। अरे भाई, हाथ में कांटा गड़ेगा और उसकी चुभन होगी तभी तो पता चलेगा ना कि हाथ में कांटा गड़ा हुआ है। हम अपने आप को पहले से ही अगर आज़ाद मान रहे हैं तो हमें बंधनों से बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। पर हमारी आत्मा तो बंधी हुई है। किससे? अपने कर्मों से, अपने राग द्वेष से, अपने अज्ञान से हमारी आत्मा आवृत है, हमारी आत्मा ढकी हुई है। तो हम लोगों को एक सत्य जो आत्मा का सत्य है और वो है मोक्ष है। ये पंछी, ये दो तोते हमारे लिए मैसेज लेकर आ रहे हैं कि मोक्ष है, मुक्ति है, पिंजरे से बाहर निकला जा सकता है। और दूसरा सत्य है मोक्ष का उपाय है। हम लोग मुक्ति की प्रार्थनाएं तो करते हैं, मंदिर जाते तो कहते हैं भगवान मुझे संसार सागर से पार करो, मैं भव बंधनों में अटका हुआ हूँ, भगवान मैं संसार के पीड़ित सागर में अटका हुआ हूँ, मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। पर चाहिए किसको? थोड़ी सी भी घटना घट जाए और हम अंदर से आकुल और व्याकुल हो जाते हैं। अभी अगर केवल हमारा मोबाइल इधर उधर हो जाए तो अंदर से हमारी आत्मा तड़फने लग जाएगी। जेब में से पर्स गिर जाए और हम अंदर से आकुल व्याकुल हो जाएंगे। हमें चाहिए तो मुक्ति, मगर भौतिक तत्व, उनका राग द्वेष हम पर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि मुक्ति केवल बातें 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 रह जाती है। पर हकीकत में ये है कि मुक्ति चाहिए नहीं। गुजराती में एक गीत अभी बहुत सर्व प्रसिद्ध हुआ है, गुजराती का एक गीत, और वो है तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्यां बसे छे
तू मने त्या स्थान आपी दे, मने वरदान आपी दे, मने त्या स्थान आपी दे, मने वरदान आपी दे, मने त्या स्थान आपी दे। बोल गुजराती भाषा के हैं, पर इसका सीधा साधा मीनिंग है कि हे भगवान, जहाँ पर तुम रहते हो तुम मुझे भी वहीं पर अपना स्थान प्रदान करो, मुझे आप ये वरदान दो। व्यक्ति प्रार्थना तो कर रहा है कि भगवान मुझे वो जगह चाहिए, पर जब प्रैक्टिकल में वो जगह मिलने की बात आएगी तो सुबह तो वो प्रार्थना करके आया है कि हे भगवान तू मुझे अपनी जगह दे, और घर जाता है तो घर जाते ही पत्नी से कहता है भगवान से प्रार्थना है कि 7 जन्म तक तू ही मुझे मिलती रहे। तो एक तरफ बात हो रही है मुक्ति की और दूसरी तरफ बात हो रही है बंधन की। तो हम लोग 2 नौकाओं पर सवार हैं, 2 घोड़ों पर सवार हैं। एक रास्ता जा रहा है मुक्ति की तरफ और दूसरा रास्ता जा रहा है संसार की तरफ। तो हम प्रार्थना तो करते हैं सिद्ध जीव बनने की, सिद्ध आत्मा बनने की, पर काम कर रहे हैं संसारी आत्मा बने रहने की। तो क्या मिलेगा फिर? संसार मिलेगा कि भगवान मिलेगा? संसार मिलेगा, क्योंकि जबान से तो बोला जा रहा है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, पर घर लौटते ही बोल रहे हैं युक्ति युक्ति युक्ति। तेरा साथ चाहिए तो साथ रहना चाहिए, जन्म जन्म तक साथ रहना चाहिए। एक दुकान खुल गई और दूसरी खुले, तीसरी खुले, चौथी खुले। अर्थात हम जो प्रबंध कर रहे हैं, हमारा जीवन जा रहा है संसार की तरफ। आत्मा का मोक्ष हो सकता है, हम मोक्ष के मार्ग का संवहन कर सकते हैं, अनुगमन कर सकते हैं, पर हमें उसके लिए सांसारिक राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके अज्ञान से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कभी ओशो रजनीश ने अपनी आप बीती एक घटना सुनाई है, और उन्होंने घटना यह सुनाई कि मैं एक पहाड़ी क्षेत्र में, शायद वो यहीं पर ही एक पास में तीर्थ है मूछाला महावीर जी, तो वो वहां पर अक्सर अपने मेडिटेशन कैंप लगाने के लिए जाया करते थे। तो कहने लगे कि एक बार जब मैं वहां पर मेडिटेशन कैंप लगाने के लिए गया था, तो वहां सराय खाने में रुकने का अवसर बना। उसी सराय खाने में एक तोता पिंजरे में बंधा हुआ था। समझिएगा, पहला मैंने एक तोते की कहानी कही जिसमें यह था कि मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, और अब मैं जो कहानी कह रहा हूं दूसरे तोते की। तोते यानी अपन सब तोते ही हैं। अपन सब क्या है? तोते हैं। तो तोते इसलिए कहा कि तोते के लिए कहावत है कि मुंह से राम राम बोलता है पर काम राम राम वाले नहीं करता है। तो जब वो वहां पर सराय खाने में रुके हुए थे कि अचानक रात को 1:30-2 बजे उन्हें आवाज सुनाई देने लगी, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उनकी आंख खुली तो ओशो ने बताया कि भाई मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि भाई ये कौन पंछी जो इस तरह से तड़फ रहा है अपनी मुक्ति पाने के लिए। मैं रात को 2 बजे उठकर बाहर निकला तो देखा पिंजरे में एक तोता है और वो बार बार गा रहा है, कह रहा है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुझे मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो। उन्हें दया आई, उन्हें लगा मेडिटेशन कैंप करके कुछ और लोग मुक्त हों तो अच्छी बात है, पर कम से कम इस तोते को तो मैं मुक्त कर ही देता हूं। तो पास में आए, पिंजरे का दरवाजा खोला, अंदर हाथ डाला, तोते को निकालना चाहा पर तोता तो हाथ भी ना आए, वो और अंदर बिदकता जाए। उन्होंने कहा बाहर आ जा, बाहर आ जा। दरवाजा खोल दिया, वो किसके, वो तो बार बार बोल रहा है मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अरे भाई मुक्ति के लिए दरवाजा खोल दिया, बाहर आ, पर वो तो फिर पीछे फिदक गया, फिर बोल रहा है मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो लगता है
ये मुझसे डर रहा होगा, इसलिए और अंदर हाथ डाला। तोते को पकड़ करके बाहर निकालना चाहा, पर तोते ने उनके हाथ पर चोंच से काट भी दिया। पर ओशो ने भी ठान लिया कि आज मैं इसे मुक्त करके ही रहूंगा। बहुत पीड़ित है, बहुत दिनों से कह रहा होगा मुक्ति मुक्ति मुक्ति, आज इसे निकाल ही देता हूं। अगली बार दूसरे हाथ से पकड़ा और पकड़ के पूरा बाहर निकाला और आसमान में उड़ा दिया। बड़ा सुकून मिला। चलो, किसी के लिए तो मुक्ति के पंख खुले, उड़ा दिया। सुबह, अगले दिन सुबह 6 बजे मेडिटेशन कैंप था, ओशो उसमें चले गए। मेडिटेशन कैंप करके वापस जब 10 बजे अपनी सराय में लौटकर आए तो कॉफी पीने के लिए जैसे ही होठ के पास लगाया कप कि तभी क्या आई, आवाज क्या आई? सब बोले तो मुक्ति 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 मुक्ति। अरे यार, उन्होंने सोचा क्या हुआ, मैंने तो मुक्त कर दिया था, फिर कहाँ से यह आवाज आ रही है? थोड़ा खड़ा होके देखो सही, कप बीच में छोड़ा, बाहर आकर के पिंजरे पर नजर डाली तो चौंक पड़े, क्योंकि तोता उस पिंजरे के अंदर था। पिंजरे का दरवाजा खुला था, खिड़की खुली थी, द्वार खुले थे, मगर फिर भी तोता अंदर से बंद और अंदर से गा रहा है मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ओशो ने लिखा, आज मैंने अपना सिर पकड़ा और मुझे लगा ओहो, जैसे ये तोता पिंजरे में बंद है, ऐसे ही तो इंसान भी तो ऐसे ही मोह माया में बंधे हुए हैं। ना वो मुक्त हो पा रहा है और ना ये मुक्त हो पा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति, और ये भी कह रहा है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, पर हकीकत में मुक्ति चाहिए किसको? मोक्ष का मार्ग तो उनके काम आएगा ना जिन्हें पहले एहसास हो जाए कि मैं बंधक हूं और मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। तो मुक्ति की तरफ वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिस व्यक्ति को पहले चरण में यह एहसास हो जाए कि मैं वास्तव में मुक्त होना चाह रहा हूं। तो चाहे कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहे, चाहे कोई व्यक्ति संत बन जाए, तो भाई गृहस्थ के अपने राग आलाप हैं और संत बन जाओ तो यहाँ के अपने राग आलाप शुरू हो जाते हैं। ये सच है कि गृहस्थों की बनिस्पत संत जनों की मोह माया कम होती है, मगर फिर भी सबके अपने अपने राग द्वेष बंधे हुए हैं, कोई किसी से और कोई किसी से। यहां सत्य एक ही बात समझने जैसी बात है, और वो है हम मुक्त हो सकते हैं, केवल हमें अपने कर्मों से मुक्त होना है। पहली बात, हम बंधे हुए किससे हैं? कर्मों से बंधे हुए हैं। और ये कर्म किसने बांधे? कर्म किसने बांधे? भगवान बैठा था आसमान में बांधने के लिए हमारे लिए, या बेटे पोतों ने बांधा हमारे कर्म, या पत्नी ने हमारे कर्म बांधे, या पति ने हमारा कर्म बांधा? किसने कर्म बांधा? थोड़ा जोर से बोलिए, दोबारा बोलिए, क्योंकि खुद को सुनाना बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों को तो खूब सुनाता है, पर खुद को सुनाना बहुत जरूरी है कि हम जो बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं कर्मों से। और ये कर्म किसने बांधे? हमने, स्वयं ने। तो स्वयं ने बांधे हैं, तो इनको काटेगा कौन? है स्वयं ही को ही काटना पड़ेगा। किसी जेलर ने अगर हमारे पांव में बेड़ियां बांधी हो तो जेलर को खोलना पड़ेगा, पर हमने खुद ने ही अगर अपने पांव में बेड़ियां और हथकड़ियां डाल दी है तो कौन खोलेगा? खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खुद ही खुद को काटना पड़ेगा। तो खुद को काटना पड़ेगा। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं और मुझे मेरे इन कर्म के बंधनों को खोलना है, तब ये सूत्र हमारे लिए बहुत चमत्कारी रूप से काम आएंगे, जादुई चिराग की तरह हमारे लिए काम आएंगे। ये महान संत श्रीमद् राजचंद्र के द्वारा कहे गए ये पद हमारे लिए मोक्ष के करीब ले जाने में हमें मदद कर सकते हैं। और ये पद हैं
राग द्वेष अज्ञान ये मुख्य कर्म के ग्रंथ, जिससे निवृत्ति हो सके वही मोक्ष का पंथ। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभाष विहीन, केवल जिससे पाइए मोक्ष पंथ प्रवीण। अब देखिए क्या है बाधक हमारे लिए और कौन कौन से कर्म हैं। तो कहते हैं कर्म अनंत प्रकार के, उनमें मुख्य है 8, मोहनीय उनमें प्रमुख, मिटे कहूँ वह पाठ। कर्म मोहनीय भेद दो, दर्शन चारित्र नाम, आत्मबोध वितरागता, करते काम तमाम। जैसा कि कहते हैं कर्म अनेक होते हैं। मैंने कभी बताया है कर्म के कुछ भेद तो बताए हैं, क्योंकि बिना कर्म के इंसान रह नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। कर्म तो उसकी सांस सांस के साथ चल रहे हैं। पहला कर्म है नित्य कर्म, दूसरा कर्म है नियमशील कर्म, तीसरा वो कर्म है जिसे हम कहेंगे सकाम कर्म या काम्य कर्म, अर्थात किसी मकसद के लिए किया गया कर्म। चौथा है निष्काम कर्म, अर्थात बिना स्वार्थ के किया गया कार्य, बिना स्वार्थ के किया गया कर्म। और पांचवा कर्म है संचित कर्म, और छठा कर्म है निषिद्ध कर्म। वो कर्म संचित कर्म जो हमारे जन्म जन्मांतर से अंदर में सिंचित हो रहे हैं, वो कर्म अर्थात हमारे मन के शुभ अशुभ संकल्पों के साथ होने वाले कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। और छठा है निषिद्ध कर्म, अर्थात वो कर्म जिनको करने के लिए हमें मना किया गया है मगर फिर भी हम वो काम कर बैठते हैं, तो उन कर्मों को कहते हैं निषिद्ध कर्म। यहां पर राजचंद्र ने 8 प्रकार के कर्म कहे हैं और वे कहलाते हैं नंबर 1 ज्ञानावरणीय कर्म। सब बोल लीजिए। नंबर 1 ज्ञानावरणीय कर्म, नंबर 2 दर्शनावरणीय कर्म। सब बोल लीजिए। नंबर 2 दर्शनावरणीय कर्म, नंबर 3 वेदनीय कर्म, नंबर 3 वेदनीय कर्म, नंबर 4 मोहनीय कर्म, नंबर 4 मोहनीय कर्म, नंबर 5 में आता है नाम कर्म, नंबर 5 नाम कर्म, नंबर 6 गोत्र कर्म, नंबर 6 गोत्र कर्म, नंबर 7 आयुष्य कर्म, नंबर 7 आयुष्य कर्म, और नंबर 8 अंतराय कर्म, नंबर 8 अंतराय कर्म। हम पहले ये 8 कर्म की 2-2 लाइन में बात समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। क्या है? नाम बोलिए सब एक। ज्ञानावरणीय कर्म वो कर्म जो हमारे आत्मा के यथार्थ ज्ञान को ढक लेता है, उसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणीय कर्म। वो क्या करता है? हमारे आत्मा के यथार्थ ज्ञान स्वरूप को ढक देता है, उसे हम कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय कर्म, जो हमारे भीतर देव गुरु धर्म और सत्य शास्त्र के प्रति श्रद्धा को स्थापित नहीं होने देता, उस कर्म का नाम है दर्शनावरणीय कर्म, अर्थात जो हमारी अंतर्दृष्टि को अवरुद्ध कर दे, उस कर्म का नाम है दर्शनावरणीय कर्म। तीसरा है वेदनीय कर्म। हमारी आत्मा की मूल प्रकृति, हमारी आत्मा का मूल स्वभाव अनंत सुखमय, अनंत आनंदमय है, पर जो हमारे इस अनंत सुखमय स्वरूप को ढक करके
और सांसारिक सुख और दुख में, सांसारिक सुख और दुख में हमें डाल देता है, उसका नाम है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है। अनुकूल वेदनीय कर्म को सुख कहते हैं और प्रतिकूल वेदनीय कर्म को दुख कहते हैं। चौथा है मोहनीय कर्म। जिस कर्म के कारण हम संसार के जीवों के साथ बंध जाते हैं, उस कर्म को कहते हैं मोहनीय कर्म। तो जिस कर्म के कारण हम हमारे मन में मोह माया का व्यामोह और मकड़ जाल बुन लेते हैं, उस कर्म को कहते हैं मोहनीय कर्म। और पांचवा कर्म है नाम कर्म। जिस कर्म के कारण कोई जीव स्त्री बनेगा या पुरुष बनेगा, सुंदर बनेगा कि असुंदर बनेगा, उसमें कितनी शक्ति होगी कि वो दुर्बल पैदा होगा, तो जिस कर्म के कारण ये सुंदर असुंदर स्त्री पुरुष नपुंसक के बंधन होते हैं, उसका स्वरूप तय होता है, उसे हम कहते हैं नाम कर्म। छठा कर्म है गोत्र कर्म। छठा कर्म गोत्र कर्म। ये मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो पहले जिससे हमें मुक्त होना है उसे शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। छठा कर्म है गोत्र कर्म। तो जीव का वो कर्म गोत्र कर्म कहलाता है जो ये तय करता है हम किस देश में, किस समाज में, किस कुल में, किस जाति में जाकर हम शरीर धारण करेंगे। ये तय करने वाले कर्म को हम कहते हैं गोत्र कर्म। सातवां कर्म है आयुष्य कर्म। तो अगले भव में या इस भव में हम कितनी उम्र लेकर के अमुक शरीर को धारण करेंगे, ये जो कर्म निर्धारित करता है उस कर्म का नाम है आयुष्य कर्म। तो जिस कर्म के कारण हमारे शरीर की, हमारे योनि की आयु निर्धारित होती है, उस कर्म को कहते हैं हम आयुष्य कर्म। और अंतिम आठवां कर्म है, उसे हम कहते हैं अंतराय कर्म। अर्थात सुख के साधन होते हुए भी जिस कर्म के कारण अपने तन मन धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं अंतराय कर्म। एक तो वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, तो पहले से अंतराय कर्म बांध कर आया ही, या क्या आज उसके साथ कुछ नहीं है तो वो वेदनीय कर्म बांध कर आया है। पर जिसके पास है पर फिर भी वो लगा नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो अंतराय कर्म अपने साथ बांध कर लाया है। पति देना चाहता है तो पत्नी बीच में आके बोल देती है काहे करना है, क्यों फालतू खर्चा करता रहो, थे तो दिन भर यूं ही पैसा उड़ाता रहो। तो अब भाई कमा वो रहा है, लगा वो रहा है, क्या गजब की बात है। देने वाला राजा दे रहा है और खजांची की अंदर से धू धू कर रही है। तो दाता दे रहा है, उसको देने दो, पर वो दे नहीं पाता क्योंकि बगल में उसके अंतराय खड़ी है। तो 8 प्रकार के कर्म हुए। कर्म तो अनंत प्रकार के हो सकते हैं, पर मोटे तौर पर ये 8 प्रकार के कर्म हुए। पर कहते हैं, यहां पर राजचंद्र कहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र में कि कर्म अनंत प्रकार के, उनमें मुख्य है 8 मोहनीय, उनमें प्रमुख मिटे कहूं वह पाठ। पर इन 8 कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म। एक ये कर्म टूट जाए तो भाई जैसे राजा के हारे जाने पर सारी सेना अपने आप ही हार जाती है, वैसे ही एक अकेला मोहनीय कर्म टूट जाए तो एक अकेले मोहनीय कर्म के टूटने से सारे कर्म अपने आप ही शिथिल पड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा बांधने वाला कर्म कौन सा? मोहनीय कर्म। भाई आदमी गृहस्थ में उलझा हुआ है, क्यों? मोहनीय कर्म उसका प्रबल है, उसे हर समय
किसी को पत्नी दिखाई दे रही है, किसी को बच्चे दिखाई दे रहे हैं, किसी को हर समय दुकान दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये मोहनीय कर्म उसका प्रबल है, उसका मोहनीय कर्म प्रबल है। वो मैंने पहले कभी सुना है कि एक हलवाई की दुकान पर एक कुत्ता चला आया और बार बार मिठाई की दुकान में घुस घुस करके और मिठाई खाना चाहता था, बार बार दुकान के अंदर आना चाहता था। और दुकान का जो मालिक है वो लाठी उठा करके बार बार उसे दरकुत्ता करता, तो बार बार उसे दरकुत्ता करता, बार बार उसे लाठी मारता, पर वो फिर भी मानता नहीं था। फिर बार बार छिप करके इधर से उधर से फिर वो दुकान में घुस जाता। तो मैंने सुना है कि एक बार जब वो किसी ज्ञानी संत के पास गए थे, तो उस हलवाई ने या उस मिठाई की दुकान वाले ने उससे पूछा, संत जी से, कि गुरुजी मेरे पिताजी मर गए, आप बता सकते हैं कि वो किस योनि में गए हैं या कहाँ जन्मे हैं, देवलोक गए या कहाँ गए? तो गुरु महाराज ने 2 मिनट आंखें बंद की और फिर आंखें जब खोली तो बोले, भाई कहना ठीक नहीं है, जहाँ उनको जाना था वो चले गए। बोले नहीं, आपको पता चल गया क्या? बोले हाँ भाई, पता तो चल गया, झूठ तो बोलूँगा नहीं, पता तो चल गया, पर बताना ठीक नहीं। अब बताना ठीक नहीं, इसका मतलब इनको पता चल गया तो जानना तो है ही है। ये दुनिया की रस्म है कि आदमी जानने के लिए बड़ा उतावड़ा बावड़ा होता है। तो अब वो पीछे पड़ गया, गुरु महाराज आपको मेरी कसम, आपको आपके गुरु की कसम, आपको बताना ही पड़ेगा। अब वो बहुत ज़्यादा ही कहने लगे, तो बोले भाई मैं देखो बता तो दूँ, पर बाद में फिर मन को दुखी मत करना। बोले नहीं, आप जो भी सत्य है बता दीजिए। बोले तूने अपने बाप को आज सुबह भी 4 लाठियां मारी है। बोले क्या बात करते हैं, मैं तो सुबह अपने बाप की पूजा करके आया हूँ, आड़े में उनकी फोटो रखी हुई है, उस पर चंदन चढ़ा के आया हूँ, धूप दीप अगरबत्ती जला कर आया हूँ, और आप कहते हैं 4 लाठियां मारी है। बोले आज सुबह ही तूने उनको 4 लाठियां मारी है। तो बोले कि अरे मैंने पूजा की उनकी। बोले पूजा उन तक पहुँची नहीं। बोले क्यों? क्योंकि तूने उनको लाठियाँ मारी। बोले मैंने किसको लाठी मारी? बोले याद कर, तेरी दुकान में बार बार कौन घुसता है? बोले कुत्ता घुसता है, बहुत ऐसा निसरमा है, इतनी बार उसे निकाल दिया, इतना पीट दिया गया, मगर वो कहीं जाता आता नहीं है, बार बार दुकान में घुसता ही घुसता रहता है। बोले भाई वो कोई और नहीं, तेरा ही तो सावधान। बोले क्या बात करते हैं गुरुदेव, वो मेरे पिता हैं? बोले हाँ वो तेरे पिता हैं। अब वो दुकान पर तो आया, पर अब सोच नहीं रहा था कि अब दुकान में मैं ग्राहकों के लिए मिठाई के थालियां सजाऊं या अपने इस बाप के लिए थालियां सजाऊं। अब किसे खिलाऊं, क्या करूं? कर्म बड़े निशर्मे होते हैं। गुरु ने बताया अपनी दुकान के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ मूर्छा होने के कारण, धन और मिठाइयों के प्रति सघन आसक्ति और मोह होने के कारण तेरे पिता मर कर के वो मुक्त ना हो पाए, वो देव गति को ना जा सके, वो मर के कुत्ता योनि में आए और तेरी दुकान में बार बार मुंह मार रहे हैं। सावधान, एक ही वो कर्म है जो कर्म हमें संसार में बांधे हुए रखता है, और वो कर्म है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? मोहनीय कर्म। बड़ा गजब का कर्म होता है। आज जो हमें हमारी पत्नी लगती है, जरूरी नहीं है कि पूर्व जन्म में वो हमारी पत्नी थी, वो कुछ और भी हो सकती है। जन्म जन्मांतर का खेल बड़ा गजब का है। आज इस जन्म में जो मां है, हो सकता है पूर्व जन्म में वो पत्नी रही हो। आज इस जन्म में जो पत्नी है, हो सकता है पूर्व जन्म में वो बहन रही हो सकता है इस जन्म में जो आपके यहाँ मुनीम है, पूर्व जन्म का वो आपका सेठ हो सकता है। ये जन्म जन्मांतर का खेल बड़ा गजब का है, कर्मों का खेल बड़ा गजब का है। पर एक कर्म अगर ये टूट जाए, मोहनीय कर्म, तो सारी बात बन जाए। ज्ञानियों ने हमें इसीलिए सिखाया कि संसार में रहकर भी कमल के फूल की तरह संसार से निर्लिप्त रहो। किसकी तरह? कमल के
फूल की तरह। कमल के फूल की खासियत क्या? कीचड़ में रहकर भी कमल की पंखुड़ियां जिसके ऊपर रहती हैं। इंसान को संसार में वैसा ही अपना जीवन जीना चाहिए, चाहे आप पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, संसार में रहो मगर उसमें उलझो मत, उसमें जकड़ करके मत रखो, सहज अपना जीवन जियो, कमल के फूल की तरह निर्लिप्त अपना जीवन जियो। दो प्रतीकों को हमेशा याद रखना चाहिए, पहला है कमल का फूल और दूसरा है दीपक की ज्योत। दूसरा क्या है? इन दो प्रतीकों को हमेशा याद रखो। संसार में जीने के लिए और आध्यात्मिक उपलब्धि पाने के लिए ये दो प्रतीक हमेशा याद रखो। नंबर एक, हाथ बनाओ, हाथ आगे लो और सबसे पहले क्या करो? नंबर एक कमल का फूल, और ये है नीचे डंडी। तो डंडी है संसार से ऊपर, तो ऊपर खिल करके रहो, और दूसरा है दीपक की ज्योति। अब हाथ में माटी का दिया लीजिए, अब देखिए दीपक की ज्योति कहाँ गिरती है? नीचे, ऊपर, साइड, इधर उधर कहाँ जा रही है? ऊपर। हमेशा ऐसा जीवन जियो कि जिसमें हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमेशा दीपक की ज्योति की तरह हमेशा ऊपर ही ऊपर उठती रहे। वो कभी नीचे न गिरे, वो कभी कीचड़ में जाकर के न उलझ जाए। भले ही हमारे कर्म उदय के कारण हमने संसार बसा लिया हो, पर लक्ष्य हमेशा यही रखो कि मेरी चेतना को मुझे दीपक की ज्योति की तरह ऊपर 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 उठाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन मुझे मुक्ति की तरफ बढ़ना है। मेरा लक्ष्य क्या हो? मुक्ति मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य क्या हो? मुक्ति। लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य की तरफ गति तो करो। यह मत देखो कि हमें कितने समय में मिलेगी, पर एक बात तय है, अगर हम लक्ष्य बना रहे हैं मुक्ति की तरफ, तो मैं फिर कहूंगा, एक विद्यार्थी अगर लक्ष्य बनाता है कि मुझे फर्स्ट क्लास पास होना है, और वो वैसा ही अगर प्रयास करता है, तो एक न एक दिन जरूर वो फर्स्ट क्लास पास होता है। एक व्यापारी अपना लक्ष्य बनाता है कि उसे व्यापार करना और व्यापार में अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है, तो आज नहीं तो कल वो अच्छा पैसा कमाता है। हम अपनी जीवन में यह लक्ष्य बनाए कि मुझे मुक्ति पानी है, हम आज नहीं तो कल एक न एक दिन जरूर मुक्ति हासिल करेंगे। जरूरत है लक्ष्य बनाने की और लक्ष्य पाने के लिए पुरुषार्थ करने की। अगर हम लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे मुक्ति पानी है, भगवान को पाना है, यह लक्ष्य मत बनाओ। लक्ष्य बनाना है तो मुक्ति पाने को अपना लक्ष्य बनाओ, क्योंकि भगवान को अगर पालोगे तब भी मुक्ति तो तुम्हें कर्मों से मिलेगी ना। आत्मा तो तब मुक्त होगी जब हमारे कर्म कटेंगे, और भगवान तो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। मुक्त तो इंसान को खुद को होना पड़ेगा। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के मंदिर में जाने से मोक्ष नहीं मिलता है, उससे तो हमारी मन की स्थिति पॉजिटिव बनती है, मन में निर्मलता आती है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब इंसान अपने मोहनीय कर्म से, अपने ज्ञानावणीय दर्शनावणीय कर्म से इंसान बाहर निकलेगा, तब इंसान को मुक्ति मिलेगी। वो कहते हैं मुक्ति का उपाय भी है। मुक्ति है। आत्मा का सत्य क्या है? नंबर एक, सब बोलो, नंबर एक, आत्मा के 6 सत्य। नंबर 1 आत्मा है, नंबर 2 आत्मा नित्य है, नंबर 3 आत्मा कर्मों का कर्ता है, नंबर 4 आत्मा भोक्ता है, नंबर 5 आत्मा का मोक्ष है, और नंबर 6 मोक्ष का उपाय है। नंबर 6 कौन सा है? मोक्ष का उपाय है। तो मोक्ष का उपाय है। योग ने अपनी भाषा में मोक्ष का उपाय दिया, बुद्ध ने अपनी तरह से मोक्ष का उपाय दिया, महावीर ने अपनी तरह से मोक्ष का उपाय दिया। याद कीजिए, भगवान पतंजलि ने मोक्ष का क्या मार्ग दिया है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने मोक्ष का उपाय बताया, मोक्ष का रास्ता बताया, एक सिस्टम दिया है। इस सिस्टम से चलोगे तो आप मोक्ष तक पहुंचोगे। तो मोक्ष का उपाय क्या दिया? यम, नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा
धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि बराबर मोक्ष, बराबर मोक्ष। ये क्रम से अगर हम चलते हैं तो हमारा उसका परिणाम हमें क्या मिलना है? मोक्ष। भगवान महावीर ने मोक्ष का मार्ग कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बराबर मोक्ष। इस रास्ते को अपनाओगे तो निश्चित तौर पर क्या मिलेगा? मोक्ष। बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग देकर के कहा था कि ये मार्ग का चयन करो, इस मार्ग से चलो, तुम्हें इसका बराबर परिणाम होगा मोक्ष, निर्वाण। तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि बराबर मोक्ष। मैं कहूंगा सहजता से जियो, सकारात्मकता से जियो, सचेतनता से जियो, निर्लिप्तता से जियो, अपने आप मिलेगा मोक्ष। मैंने धर्म अध्यात्म को जैसा समझा और अपने जीवन में जिया है, मैं उसके हिसाब से कहूंगा मोक्ष का सीधा सरल रास्ता जो हर इंसान के लिए सहज सुलभ है, और वो है नंबर 1, सहजता से जियो, लिव विद इजीनेस। सब बोलो, लिव विद इजीनेस। मोक्ष का दूसरा पथ, पहला है लिव विद इजीनेस, सहजता से जियो, दूसरा सकारात्मकता से जियो, दूसरा है सकारात्मकता से जियो, अर्थात लिव विद पॉजिटिवनेस, लिव विद पॉजिटिवनेस। मोक्ष का तीसरा मार्ग है, इसे आप कहिए सचेतनता से जियो। तीसरा क्या है? सचेतनता से जियो, लिव विद अवेयरनेस, लिव विद अवेयरनेस। और चौथा है निर्लिप्तता से जियो, अर्थात लिव विद फ्रीनेस, लिव विद फ्रीनेस। मुक्त होकर के अपना जीवन जियो। मुक्ति चाहिए तो मुक्त हो जाओ, अगर मुक्ति चाहिए तो क्या हो जाओ? खुद को मुक्त कर लो। घर के छाती कूटों से फ्री होना तो क्या करना है? घर में फ्री हो जाओ। कोई है तो ठीक और नहीं है तो ठीक। घर में बहू पूछ के जाए तो ठीक और नहीं पूछ के जाए तो ठीक। लिव विद फ्रीनेस, खुद मुक्त होकर के अपना जीवन जियो। उलझाओ मत। उलझते कौन हैं? टोका टोकी। किसको पूछ के किया? ये नहीं किया, वो नहीं किया। लफड़ों में हाथ ही मत डालो। मुक्ति अगर चाहिए तो मुक्त हो जाओ। मुक्त स्वभाव के साथ जीना सीख लो, अपने आप ही बराबर मिलेगा मोक्ष। मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी। पहले लो मुक्ति, अपने आप मिलेगा मोक्ष। मुक्ति ही नहीं पा सके तो मोक्ष कहां से मिलेगा? मुक्ति पहले, मोक्ष परिणाम है। मोक्ष उसका परिणाम है। और यहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र में कहते हैं, बहुत अच्छी बात कह दी कि कर्म मोहनीय भेद दो, दर्शन चारित्र नाम, आत्मबोध वीतरागता, करते काम तमाम। हमारे सारे कर्मों के पुलिंदे को जो जलाने का काम कर सकते हैं, तो 2 सीधे सरल चरण कह दिए गए, और उनमें पहला है आत्मबोध और दूसरा है वीतरागता। दूसरा क्या है? वीतरागता। तो पहली कड़ी कहाँ से शुरू होती है? वो है आत्मबोध। स्वयं का बोध प्राप्त करो। भाई मुक्त होना है, मुक्त होना है, ये बात तो सब कहते हैं, पर मुक्त हो नहीं पाते। तो मुक्त होने के लिए क्या करो? स्वयं का आत्मबोध प्राप्त करो। ज्यों ज्यों स्वयं का सत्य समझ में आता चला जाएगा, त्यों त्यों हम कचरे को अपने से अपने आप छोड़ते चले जाएंगे। आदमी को आज गुस्सा आता है, कषायों से वो घिरा हुआ है। क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि अभी तक आत्मबोध नहीं है। मुझे बोध नहीं है अगर स्वयं का, तो मैं क्रोध भी करूंगा, घमंड भी रखूंगा, प्रपंच भी करूंगा, लोभी जीवड़ा भी बनूंगा। पर जिन्हें अपना स्वयं का आत्मबोध है,
वो अपने आप ही इन कषायों से खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि कषाय, कषाय यानी जो हमें कस लेता है, जो हमें बांध लेता है, जो हमें जकड़ लेता है। तो अगर मुझे मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए, तो मुझे इन कषायों के अनुबंध से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे भोग परिभोग की आसक्तियों से बाहर निकलना पड़ेगा। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि आत्मबोध हमारे लिए मोक्ष का उपाय बन सकता है। तो जो जो हम ये जो आप मेडिटेशन करते हैं, संबोधि ध्यान का अभ्यास करते हैं, या दुनिया में और भी जो लोग ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, फिर चाहे वो विपश्यना हो, राजयोग हो, प्रेक्षा हो, समीक्षा हो, सहज योग हो, संबोधि ध्यान योग हो, ये केवल एक अंदर में उतरने के लिए, स्वयं के बोध से जुड़ने के लिए ये अलग अलग रास्ते हैं, पर सबकी मंजिल तो एक ही है, और वो है आत्मबोध अंदर में जगे। तो ज्यों ज्यों व्यक्ति स्वयं के बोध को प्राप्त करता है, त्यों त्यों आदमी अपने आप ही संसार की आग से बाहर निकल जाता है। जरा एक बात सोचो कि आपकी दाढ़ी में भी आग लगी है और पड़ोसी की दाढ़ी में भी आग लगी है, आप किसकी दाढ़ी पहले बुझाएंगे? खुद की। तो जो जो आत्मबोध जगेगा, त्यों त्यों मैं मेरे दाढ़ी की आग बुझाने का प्रयास करूंगा। तो जब मैं अपने कषायों की आग को जीत लूंगा, तो फिर मैं दुनिया से भी बताऊंगा, भाई तुम्हारे भी आग लगी हुई, तुम भी अपनी आग बुझा लो। इसीलिए कहते हैं तिन्नाणम तारियाणम, जो खुद भी तेरे और दूसरों को भी तारे हैं। वो आदमी तो गैला ही कहलाएगा जो खुद की तो आग लगी हुई है, पर दूसरे की आग बुझाने के लिए लगा हुआ है। वो कहता है कि भाई दूसरे के टाबरों की शादी कराने के लिए लगा हुआ। बोले तेरा घर का तो टाबर कंवारा घूमता है और दूसरों के टाबरों की शादियां कराने के लिए उतावड़ा बावड़ा हो रहा है। पहले अपने घर के टाबरों की तो शादी कर, अर्थात पहले स्वयं का बोध तो प्राप्त कर, उसके बाद दूसरों को बोध जरूर दे देना। तो एक मार्ग है, मोक्ष का उपाय है, और उस मार्ग का नाम है आत्मबोध वीतरागता। अर्थात वीतरागता का पथ कहता है न काहू से राग, न काहू से द्वेष। क्योंकि राग द्वेष रखोगे तो आज जिससे राग है कल उसी से द्वेष हो जाएगा। यहां दुश्मनी अक्सर मित्रों से ही होती है। दुश्मनी अक्सर मित्रों से होती है। तो कल तक जो हमारे भगत कहलाते थे, आज वो ही हमारी आलोचना करते हुए नजर आ गए, और आज जो आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, कल वो ही हमारी प्रशंसा करते हुए नजर आ जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कैसा जीवन जियो वीतरागता, अनासक्त, सबके साथ मगर फिर भी सबसे मुक्त। कैसा जीवन जियो? सबके साथ फिर भी सबसे मुक्त। तो भाई आज एक नियम बनाओ, मन बनाओ कि मैं अपना लक्ष्य बनाता हूं कि मैं मुक्ति को हासिल करूंगा, और मुक्ति को हासिल करने के लिए अब भगवान को पा सको तो अच्छी बात, देवी देवताओं को पा सको तो अच्छी बात, पर कम से कम मेरा लक्ष्य है मुक्ति मोक्ष। एक जन्म में मिले या 7 जन्म में मिले, पर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा, हमेशा इसके लिए समर्पित रहूंगा। हमें जब ये लक्ष्य बन जाएगा तो अपने आप ही हम इस लक्ष्य को पाने के लिए मार्ग भी चुनेंगे। इन्होंने जो मार्ग कहा वो मार्ग भी हमारे लिए उपयोगी है। बुद्ध ने जो मार्ग कहा वो मार्ग भी हमारे लिए सहयोगी है। महावीर और पतंजलि का मार्ग भी हमारे लिए सहयोगी है। मार्ग सारे सहयोगी बन जाते हैं, बस केवल पहले अपनी आंखों में अर्जुन की आंख बनाने की ज़रूरत है। एक लक्ष्य तय करने की ज़रूरत है कि मुझे मेरा लक्ष्य ये रहेगा और मैं प्राप्त करूंगा। मैंने कभी बचपन में एक छोटी सी कहानी कभी कही थी, मैंने बहुत साल पहले मैंने कही है। और कहानी ये है कि एक जंगल में 2 ऋषि रहते थे, एक वृद्ध और एक युवा। दोनों ही वृक्ष के नीचे बैठते थे। महर्षि नारद का उधर से गुजरना हुआ तो नारद ने सोचा ये इतने बड़ी तपस्या कर रहे हैं, चलो इनसे भी मिलता हुआ चलता हूं। तो एक वृद्ध तपस्वी संत के पास पहुंचे
सघन उनकी जटाएं बढ़ गई थी, उम्र भी काफ़ी पक गई थी। पास में गए, जाकर प्रणाम किया महर्षि नारद ने और कहा, अहो ब्रह्मर्षि, आपको धन्यवाद है। सोचा था मैं ब्रह्मलोक की तरफ जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए, इधर से गुजर रहा था, आपको देखा तो आपको प्रणाम करने की इच्छा हो गई, चला आया। अच्छा, तो तुम महर्षि भगवान के पास जा रहे हो, थोड़ा मेरा एक काम कर दोगे? अरे बताइए ना, क्या सेवा, मुझे खुशी होगी। किसी ऋषि की अगर मैं सेवा कर पाया तो मुझे खुशी होगी। बोले कि तुम भगवान से पूछ आना कि मेरी मुक्ति कब होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पूछ के आ जा, तो मैं तो अभी तो जा रहा हूँ, कल सुबह तक तो वापस लौट कर आ जाऊंगा, आपको बता दूंगा कि आपकी मुक्ति कब होगी। बोले आपकी बड़ी कृपा होगी। आगे बढ़ गए, आगे गुजर रहे थे कि उसी जंगल में अचानक उन्हें पेड़ के नीचे एक युवा संत भी मस्ती लेते हुए, भक्ति करते हुए नजर आया। योग नृत्य कर रहा था, मस्ती ले रहा था, और सोचा भाई ये भी इतनी मस्ती में डूबा हुआ है, भगवान के इससे भी पूछ लेता हूँ, भाई तेरा कोई काम हो तो तेरा भी काम करके आ जाता हूँ, या दर्शन कर लेता हूँ। उसे आया, उसका अभिवादन किया और कहा भाई तेरा भी कोई काम है क्या? बोले मेरा भगवान से क्या काम है, पर फिर भी अगर आप कहते हैं। बोले मैं पिछले ऋषि से मिला तो उन्होंने कहा था कि मेरी मुक्ति कब होगी, पूछ आना। तो भाई तुम्हारी भी मुक्ति कब होगी पूछना है क्या? बोले साहब अभी तो संत बना हूँ, अभी कहाँ अपनी मुक्ति वुक्ति होनी है, अभी तो कई जन्म तक साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर मुक्त होऊंगा। नहीं नहीं, पूछना हो तो मैं पूछ के आ जाऊंगा। बोले पूछ के आ जाना, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो पूछ के आ जाना। और वापस जब लौट कर आए तो गए बड़े ऋषि के पास, तो उनसे जाके कहा वृद्ध महात्मा से, महात्मा महाराज मैं भगवान से मिलकर आ गया हूं, और उन्होंने कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठ कर के साधना कर रहे हैं, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने पत्तों को गिन लीजिए, बस उतने जन्मों के बाद में आपकी मुक्ति होगी। तो महात्मा चौंके कि इतने जन्म, तो पेड़ पर नजर डाली तो पेड़ था अशोक वृक्ष का, तो पत्ते भी बड़े बड़े थे, पर उन्हें लगा ये तो हजारों पत्ते, तो क्या मुझे और हजारों जन्म लेने पड़ेंगे? झोली डंडा तालाब में फेंका और घर के लिए निकल पड़े। महर्षि नारद को बहुत बुरा लगा कि फालतू ही मैंने एक ऋषि महात्मा की साधना को विचलित कर डाला, इस एक पेड़ में हजारों पत्ते, अब ये बेचारे ठीक ही करेंगे, इतने में कब तक ये करता रहूँगा। पर अब उनकी हिम्मत नहीं उस युवा संत के पास जाने की, क्योंकि उसके लिए तो और गजब का जवाब था। तो वो जब उसके पास पहुँचे, बोले महात्मा जी, महर्षि जी प्रणाम। बोले कि मेरे लिए क्या आदेश लेकर आए? बोले भगवान ने कहा है तेरे लिए बहुत खतरा है, अभी तक बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। बोले उसकी चिंता मत करो, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, आखिर मुझे भगवान और मुक्ति मिल जाएगी ना। बोले मिल तो जाएगी, पर भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उस पेड़ के पत्ते गिन लो, जितने ये पत्ते उतने जन्मों के बाद तेरी मुक्ति है। उसने ऊपर मदद डाली तो इमली का पेड़ था। किसका था? इमली के पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? और अशोक वृक्ष के इतने बड़े। तो बोले इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तेरी मुक्ति होगी। तो बोले कि ऊपर देखा इतने छोटे छोटे से पत्ते। महर्षि नारद तो घबराए हुए थे, पता नहीं उस बूढ़े महात्मा ने जो किया कहीं इसने भी कर डाला तो। पर उसने तो जैसे ही सुना, सुनते ही वो तो नाचने झूमने लगा, नाचने लगा, आनंद लेने लगा। अरे वाह भगवान, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महर्षि नारद चौंके, भाई तू कर क्या रहा है, तू समझा कि नहीं मैंने क्या कहा? अरे समझ गया भगवान। भगवान ने बड़ी कृपा की और कहा इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तेरी मुक्ति होगी। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि मेरी एक न एक दिन तो मुक्ति होगी ही होगी।
तय हो गया कि एक न एक दिन तो मेरी मुक्ति होगी। अरे भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी, अरे तूने केवल इस एक पेड़ को ही चुना, अगर तू सारी दुनिया के पेड़ बता देता तो शायद मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, पर तूने इतने सारे पेड़ों में से केवल एक पेड़ चुना है और तय कर दिया है कि मेरी मुक्ति इतने जन्मों के बाद हो जाएगी। वो तो डांस करने लगा, भक्ति नृत्य करने लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने लगा। महर्षि नारद चौंक पड़े एक बूढ़े आदमी की स्थिति देखकर और एक युवा संत की मन स्थिति देखकर, और जब वो ये सुनकर के नृत्य करने लगा तभी उसके सामने दिव्य प्रकाश उभर कर आया और दिव्य प्रकाश उसके भीतर घटित हुआ और सामने उसने भगवान को खड़ा हुआ पाया। महर्षि नारद ने बोले कि प्रभु आपने तो कहा था कि इतने जन्म के बाद उसकी मुक्ति होगी और आप तो अभी प्रकट होकर आ गए। बोले इसकी मनोदशा ने उसके भीतर मुक्ति घटित कर दी, क्योंकि इसकी मनोदशा ऐसी हो गई कि इतने जन्मों तक भी अगर मुझे साधना करनी पड़ी तो मैं करूंगा। इस मनोदशा के कारण इसके सारे कर्म केवल 2 पल में ही कट गए और ये इसी समय मुक्त हो गया। और तब ये जीवन की बात समझ में आ गई, हम सब लोग मुक्त हो सकते हैं, बस केवल मानसिकता चाहिए। अंदर में मुक्ति के लिए मेंटेलिटी चाहिए। अगर अंदर में हमारे मुक्ति के लिए पॉजिटिव मेंटेलिटी है तो मुक्ति हम सब लोगों के लिए संभव है। अगले जन्म में नहीं, इस जन्म में, इसी जन्म में। कल भी मुक्ति संभव थी, आज भी मुक्ति संभव है और कल भी मुक्ति संभव रहेगी। बाहर निकलो, अपने आप को मुक्ति की तरफ अपनी नजरों को केंद्रित करो। मैं कभी अपने अन्य गुरुजनों के साथ गुजर रहा था यहाँ से जयपुर के रास्ते पर, और बीच में एक स्थान आता है मांगलियावास, जहाँ पर कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। 2-2 कल्प वृक्ष का जोड़ा है। हजारों लोग वहाँ पर रोज आते हैं और अपनी मनौती पूरी करने के लिए वहाँ पर मौड़ी बांधते हैं। तो मैं उन दिनों में अक्सर जब भी जंगलों से गुजरता था तो वहाँ किसी भी एकांत स्थान में जाकर बैठा करता था। तो उन्हीं कल्प वृक्ष के बगल में एक सरोवर है। सांझ के समय उस सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ सरोवर की लहरों को देख रहा था। मेडिटेशन करने का एक बहुत बड़ा सालंबन ध्यान का प्रारूप है कि जब भी आप किसी सरोवर के पास जाओ, नदी के पास जाओ, समंदर के पास जाओ, उनकी लहरों को लगातार देखते रहो। आपको जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आने लग जाएगा। तो हमारी सांसें भी तो ऐसी चल रही है जैसे सरोवर में लहरें चलती है, बस आती रहती है जाती रहती है। तो हमारे शरीर में भी तो ऐसी वाइब्रेशन चल रही है, ऐसी तरंगें चल रही है, ऐसी सांसें चल रही है। तो उदय और विलय का, जन्म और मरण का, संसार के उतार और चढ़ाव का रहस्य समझ में आने लग जाएगा और तब अपने आप आसक्तियाँ टूटेंगी। भाई ये एक लहर है, उदय में आई और विलीन भी हो जाएगी। सुख की लहर आई तो भी चली जाएगी और दुख की लहर आई तो भी चली जाएगी। दिस टू विल पास, वो भी बीत गया और ये भी बीत जाएगी। जो ये सत्य समझ लेता है उसके अंतर मन में न राग बनता है, न द्वेष बनता है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। तो मैं वहाँ पर सरोवर के किनारे बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा कि सामने पेड़ पर से 2 पंछी उतर करके आए उड़ते हुए, सरोवर की लहरों पर आकर के तैरने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे, बतियाने लगे। उन दोनों पंछियों को देखकर तब मेरे उन्हें देखकर अपने आप कुछ बोल फूटने लगे, कुछ गुनगुनाने लगा। और वो बोल कुछ ये थे, आओ चलो अपन सब लोग उस बोल को गुनगुनाते हैं। वो गीत, उस गीत का नाम ही है मुक्ति गीत। मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति को मुक्ति सूत्र का पारायण जरूर करना चाहिए, जो कि अपन संबोधित ध्यान सत्र में यहाँ पर गाए और गुनगुनाया करते हैं। मुक्ति सूत्र बहुत अच्छी दिव्य रचना है मुक्ति सूत्र, वो भी साधना के क्षणों में बनी हुई रचना है। पर इस समय हम लोग जो पंक्तियाँ गुनगुना रहे हैं वो है मुक्ति गीत।
सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर क्या करोगे। हंस खोलो पंख तुम, हाँ हंस खोलो, तरुवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर क्या करोगे। एक आता जगत में, दूजा चला शमशान में। एक आता जगत में, दूजा चला शमशान में। चल चली के खेल में, हाँ चल चली के, फिर घर सजा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर क्या करेंगे। लोग समझेंगे खिलौना, नीड़ के तिनके गिरेंगे। लोग समझेंगे खिलौना, नीड़ के तिनके गिरेंगे। इस नुमाइश में अरे मेला लगा कर क्या करोगे। इस नुमाइश में अरे मेला लगा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर। आज तन में जोश है, कुछ होश की बाती जलाओ। आज तो उम्र है, आज हमारे भीतर ताकत है, आज हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बाद में जब हमारे पास करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तब हम करना चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं आज तन में जोश है, कुछ होश की बाती जलाओ। बाद में सब खाक है, हाँ बाद में सब खाक है। अर्थी उठा कर क्या करोगे। बाद में सब खाक है, अर्थी उठा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर क्या करोगे। स्वार्थ की दुनिया बनाई, भूल बैठे आपको ही। स्वार्थ की दुनिया बनाई, भूल बैठे आपको ही। 4 दिन की जिंदगी, हाँ 4 दिन की जिंदगी, सबको फंसा कर क्या करोगे। 4 दिन की जिंदगी, सबको फंसा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रह कर क्या करोगे। आँख खोलो नींद तोड़ो, मोह का पिंजरा झिंझोड़ो। आँख खोलो नींद तोड़ो, मोह का पिंजरा झिंझोड़ो। उड़ चलो खुद के लिए, हाँ उड़ चलो खुद को भुला कर क्या करोगे। सच बताना तुम हमें, वर पे रह कर
क्या करोगे, सच बताना तुम मुझे, तरुवर पे रह कर क्या करोगे। चंद्र आओ हम चले अब मुक्ति की मंजिल जहाँ पर, चंद्र आओ हम चले अब मुक्ति की मंजिल जहाँ पर, चेतना के द्वार पर निश्चेत होकर क्या करोगे, चेतना के द्वार पर निश्चेत होकर क्या करोगे, सच बताना तुम मुझे, सरवर पे रहकर क्या करोगे। मुक्ति के लिए केवल एक ही दृष्टि चाहिए और वो है हंस दृष्टि, जो अलग कर सके। जल अलग है, दूध अलग है, दाना अलग है और मोती अलग है। जिंदगी अनेक लोगों की बीत गई है, कुछ लोगों की बीत रही है और कुछ लोगों की फिर कभी बीत जाएगी। ये ज़िंदगी कब किसकी बीत जाएगी पता भी न चलेगा। इसलिए जागो जागो जागो, समय चला कैसे चला पता भी नहीं चला। समय चला कैसे चला पता भी नहीं चला। कल तक चालू की थी जिंदगी किराए के मकान से, कल तक चालू की थी जिंदगी किराए के मकान से, कब अपने घर के मालिक बन गए पता भी नहीं चला। कल तक साइकिल पर पैडल मारते हुए हाँफते थे हम, कब पाँव के नीचे गाड़ी आ गई पता भी नहीं चला। कल तक हम माता पिता की जवाबदारी थे, कब हम पर बच्चों की जवाबदारी आ गई पता भी नहीं चला। बच्चों को पढ़ाने के लिए रात दिन हम लगे रहते थे, पर बच्चे कब विदेशों में जाकर बस गए पता भी नहीं चला। आज मियाँ बीवी 2 कमरे में अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं पूरी ज़िंदगी गुजर गई, हमारे हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आज लग रहा है समय चला कैसे चला पता भी नहीं चला, पर अब भी हमारे पास ज़िंदगी है। अच्छा हुआ वो छोड़ छुड़ा कर चले गए, हमारे मोह को तोड़ने के लिए हमें मौका बनाकर चले गए। हम अगर अब भी चाहें तो मियाँ बीवी ही सही अपना भला कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने आप के लिए अपने शेष जीवन को हम समर्पित कर सकते हैं। जीवन अब वो बनाओ जो हमें दीपक की ज्योति की तरह ऊपर ले जाए, कमल के फूल की तरह ऊपर खिलाए। मुक्ति हमारा लक्ष्य हो। इसी लक्ष्य को पाने के लिए हर साधक, हर व्यक्ति अपने शेष जीवन को समर्पित करे और मुक्ति के आकाश के मालिक बने। अपनी ओर से सहज रूप में इतना ही कह रहा हूँ। हम आभारी हैं श्रीमद् राजचंद्र जी के, जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र के जरिए हमें आत्मा सत्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, आत्मा का मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, इसे हमें कुछ समझाने का प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से वही कुछ कहा है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था। आत्मसिद्धि शास्त्र को मैंने एक सहज माध्यम बना लिया था और इसके ज़रिए आप लोगों को एक जीवन की आध्यात्मिक समझ देने का प्रयास किया। वो समझ जो हमारे लिए मुक्ति के पंख खोले, हमारे लिए पंख खोले। आओ हम सब करबद्ध होकर सद्गुरु की शक्ति के प्रति अपने शुक्राना अदा करते हैं। सभी साथ साथ बोलते हैं। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना
पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। ओम शांति शांति शांति।